मुझे याद है 2 साल पहले की बात है, कयामत से कयामत तक के जब 30 साल पूरे हुए थे, उदित जी आप आए जी, थे और हमने इतनी इज्जत दी, आपने हमने इतनी इज्जत दी, एंड आई नेवर फॉरगेट मैंने दैट बहुत डे। मज़ा आया था, हाँ, बहुत और मज़ा आया था आप लोगों के साथ और आपने तो क्या म मतलब क्या उस महफ़िल को एकदम जमा दिया था आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंसिडेंटली ये साल यानी कि 2020 जो है, इस 25 इयर्स ऑफ रंगीला, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि या, रंगीला या, का एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन जो है बस आज हमने किया है विद द एंटायर कास्ट एंड क्रू, लेकिन आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दैट्स स्पेशल फॉर आदित्य, एंड आदित्य वेलकम टू रेडियो नशा, मेरे शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for having me, Rohini. Pleasure to कितनी be here. कमाल की बात है कि 25 साल बाद, फ्रॉम आई वुड से योर डेब्यूट नाउ, अब ये बारी है उदित जी के डिजिटल डेब्यू की, सो बहुत बहुत मुबारकबाद। Before I talk about Tere Bagair, which is of course this amazing, the first single, from Udit Narayan, I think first of all congratulations, 6 million से ज्यादा views मिले हैं, मैं देख रही हूँ YouTube पर, a smashing debut, a smashing video, बहुत सारा आई एम अज्यूमिंग बहुत सारा थॉट जो है गया है इसके अंदर। बट बिफोर दैट लेट मी आस्क यू वेरी पर्सनल थैंक यू सो क्वेश्चन मच। आदित्य। पापा जी, ऑल योर लव एंड अफेक्शन। टेक्नोलॉजी को लेकर या डिजिटल को लेकर कितने savvy हैं, क्योंकि इनका डिजिटल डेब्यू है, बताइए मुझे। कितने savvy हैं? Yeah. बिल्कुल unsavvy हैं। पिछले साल पापा ने स्मार्टफोन लिया। Oh, पापा ने 2018 करेक्ट 2018 में सानूदा अलका जी के साथ जो टूर किया था। नहीं, 2018 में मैंने रहमान साहब के साथ टूर करेक्ट किया करेक्ट था हाँ। तो क्या और किया था? 2019 में मैंने कुमार शानू और अलका याग्निक के साथ टूर किया। तो उस टूर में पापा ने फाइनली एक स्मार्टफ़ोन हमने लिया और हमने यूज़ करना शुरू किया उसको। बिल्कुल तो कैन यू बिलीव दिस? I cannot पापा believe this. I cannot believe डिजिटल डेब्यू तो है लेकिन पापा इज स्टिल वेरी वेरी एनालॉग। That's lovely. और आवाजें जब एनालॉग होती हैं तो उनका एक अलग ही मजा होता है, और आवाज एट द एंड ऑफ द डे आवाज होती है। बट उदित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने एक बहुत ही खास इंटरव्यू में कहा कि आई वांट टू थैंक माय सन आदित्य, क्योंकि इनकी वजह से मेरा डिजिटल डेब्यू हो रहा है। बताइए मुझे बिल्कुल। कि ये जो गाना है, इसके साथ आदित्य का जुड़ना आपके लिए कितना खास रहा है? बहुत ही अच्छा लगता है जब एक ही लड़का हो आपका जी हाँ। और वो फादर के बारे में सोचे कि इतने लंबा सफर तय किया है इसने फिल्म के जरिए इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में। तो आज जरा कुछ हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? जी हाँ। जी हाँ, तो बिल्कुल। डिजिटल की दुनिया में आदित्य ने कहा कि इसमें भी कदम रखो बहुत ही और बढ़िया। और काफी मेहनत किया आदित्य, बिकॉज क्रेडिट गोज टू आदित्य एंड हिज फुल टीम। जी हाँ। जी हाँ। And of course, I want to thank music director uh, पुरनिक Puranik, Shreyas Puranik, and lyrics writer Prashant Ingole. इतना बहुत ही खूबसूरत बढ़िया। लिखा, इतना खूबसूरत बनाया और आदित्य ने और उसके फुल टीम ने उसको इतना खूबसूरत सजाया। आज वो एक हफ्ते के अंदर क्या व्यूज आए हैं, क्या व्यूअर्स हैं, बिल्कुल। आपके फैंस ही इतने रुके हुए थे कि कब आप डेब्यू करेंगे यूट्यूब पे। मुझे किसी ने कहा था कि रोहिणी तुम बहुत अच्छा काम करती हो क्योंकि तुम पीछे देखकर आगे बढ़ती हो, और मेरे हिसाब से ये ब्लेसिंग है, क्योंकि यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड अंटिल यू एक्नॉलेज योर पास्ट, एंड अपने पास्ट को या फिर अपने रिच जो हमारी ट्रेडिशन है, अक्सर लोग बॉलीवुड म्यूजिक को एक लिटरेचर का दर्जा नहीं देते, और मुझे बहुत खराब लगता है, क्योंकि ये क्या है, ये गाने, ये जितने भी लिरिक्स, मजरू साहब जैसे कमाल के राइटर्स अगर इन्होंने गाने लिखे हैं, इट्स पार्ट ऑफ दैट लिटरेचर, राइट? बट व्हाट आई आल्सो नोटिस्ड आदित्य इज द फैक्ट दैट दिस सॉन्ग, इवन दो आवाज उदित जी की है, इसका जो ट्रीटमेंट है, इट्स गॉट अ 2020 फील, इट्स गॉट दिस आज का वाइब एज यू वुड कॉल इट। क्या ये क्या कॉन्शियस एफर्ट था? बहुत ही थैंक्स। कॉन्शियस डिसीजन था। इनफैक्ट मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता था पापा के लिए जो बिल्कुल उनके स्टाइल से, उनके परसेप्शन से अलग हो,
I wanted it to be a project, actual Aditya project, but having my father's vocals in it, which would make it really interesting. तो इनफैक्ट जब बिफोर पापा वाज रिकॉर्डिंग द सॉन्ग, मैंने उस गाने का स्क्रैच रिकॉर्ड किया था, और कुछ कुछ जो मॉडर्न वेज होते हैं ना एक लाइंस को अप्रोच करने की, तो वो मैंने दे के रखे थे पापा को, और मैंने बोला था कि अगर आप कर सकते हैं तो मजा आएगा। वो उन्होंने उससे 10 गुना बेटर किया, वो अलग बात है, सीख के। नहीं, लेकिन आदि ने मुझसे कहा कि तुमने हर स्टाइल के गाने गाए हो अभी तक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज का यूथ क्या चाहता है, आज का वॉइस वही रहेगा, लेकिन क्या स्टाइल आज का जो यूथ चाहता है, जो स्टाइल है, उसमें हम चाहते हैं कि तुम आओ। मैं बेसिकली चाहता था कि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये उदित जी गा रहे हैं कि ये आदित्य गा रहा है, और वो हुआ है, और वही हो गया। आई थिंक वी हैव अचीव्ड व्हाट वी सेट आउट टू डू। और ऑब्वियसली जब गाना बना रहे थे तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ये खुद पे पिक्चराइज करूंगा, बट कोविड हैपेंड, और फिर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो गए, और हालांकि पापा बहुत मुझसे भी यंग साउंड करते हैं, बट ही इज नॉट दैट यंग एनीमोर, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे पापा को शूट पे क्रू के साथ, ये वो, आई जस्ट आई काइंड ऑफ वांटेड टू प्ले इट सेफ। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप गा लीजिए, इसमें मैं ही मूंछें उगा के उदित नारायण बन के मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ। क्या बात ये मैंने नोटिस किया, बिकॉज ये आपके लुक बहुत अलग है, विपरीत है, और सच्ची में जो उदित जी के फैंस हैं, it was like watching a young Udit Narayan. Oh my god! Yeah, I am young. 40 years अभी कंप्लीट किया हूँ, तो 40 साल का ही हूँ, पैदा होते हैं। और आदित्य के लिए मैंने आवाज दिया, तो आप सोच सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। This is too cool. A man who never ages, और हम सब की उम्र आपको लगे पर नहीं लगे, ऐसे दिखे नहीं, यही आपके लिए उम्मीद है मेरी। 20-25 साल और गाओ आराम से। God bless, God bless. चलिए अब मेरे लिए हो जाए तेरे बगैर, क्योंकि ये गाना बहुत ही खूबसूरत है, और मैं चाहूंगी कि मेरी ऑडियंस जो है उदित नारायण का लेटेस्ट गाना सुने। बेगरज किए दुआएं सारी लग रही मुझे, आग में लिपटी हुई हवाएं सारी लग रही मुझे, तू एक बार तो मुड़ के यहाँ आजा, लेके कोई सहर हो, तेरे बगैर जीना सकेंगे हम, तेरे बगैर जीना सकेंगे हम। कितना खूबसूरत गाना है, ओ माय गॉड। जितने भी फैंस हैं, और मैं फिर से कहूंगी, ये जो उदित नारायण के जो यूनिवर्स है, जो इनसे इतनी मोहब्बत करती है, कहते हैं ना कि एक पूरी जनरेशन ने आपकी वजह से मोहब्बत के लिए एक आवाज जो है उस पर लगाई, और वो आवाज थी उदित नारायण की। एंड ये पूरी जनरेशन जो है आपको कह रही है congratulations and all the best. Aditya, as I said, we haven't hung out, man, but I just want to say, big fan, probably longest fan, because we've been a fan of you since you were 6 years old. So congratulations once again, और जितने भी आपके फैंस हैं उन्हें तेरे बगैर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों। It's my absolute pleasure, और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं अपने लिविंग लेजेंड पद्म भूषण फादर को, जिनको पूरी दुनिया प्यार करती है और रिस्पेक्ट करती है, उनको एक नए एरा ऑफ म्यूजिक में प्रेजेंट कर सका, एक नई ऑडियंस के लिए प्रेजेंट कर सका। एंड लेट मी टेल यू, जितनी यंग गर्ल्स मेरी फैन है, शायद उससे ज्यादा आपकी फैन है। तो ये मत सोचिए कि आपके जो फैन है वो सिर्फ आपके साथ बड़े हुए हैं और वो उस जनरेशन में है। आपकी आवाज के फैन जो है वो 6 to 60 हैं, एंड इट इज ये मेरे लिए इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी। It was not it was not something that I have done for you. It is something that I have done for myself,
and for music lovers all over the world. Thank you No, so much. I just spoke to AR sir और AR sir से मैंने पूछा कि आशा ताई की आवाज आपने कैसे सोचा कि उर्मिला के लिए जमेगी, और उन्होंने तब मुझे एक बहुत ही खूबसूरत बात कही. He only said, रोहिणी, voice has no age. और इतनी बात उन्होंने कही. मैंने कहा wow, that's true. And I think even उदित जी के साथ, इस गाने के साथ, that is the first thing I said, voice really has no age. अब जाने से पहले एक आखिरी सवाल तो ये होगा ही. अब आपने कहते हैं ना कि भूखे शेर के मुंह अगर खून लग जाए तो कैसे होता है, वो भूखा रहता है, उसे और चाहिए. तो क्या ये कॉम्बिनेशन फिर से हमें देने वाला है ऐसे और गाने आप दोनों के साथ? Absolutely. In fact, this is just the beginning. और क्या है कि ये तो एक शुरुआत है, और ये एक बहुत कैजुअल कॉन्वर्सेशन से ये बहुत सीरियस हो गया बहुत जल्दी, क्योंकि ये कोविड के दौरान जो है आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग पापा, क्योंकि पापा सारे रिकॉर्डिंग्स किए हैं, मेरे आवाज वो रिकॉर्ड किया आदित्य ने. क्या है कि स्टूडियोज बंद थे, तो ऑब्वियसली अब मेरा जो होम सेटअप है ये खुला था, तो पापा का जब भी ही थॉट कि उनकी आवाज अच्छी साउंड कर रही है, वो मुझे कॉल करते थे, बोलते थे आप फ्री हो, मैं आ जाऊं, बोलता आ जाइए. तो ऐसे ही रिकॉर्डिंग करते करते एक बार चाय पीते पीते ये बात छिड़ी, और इन्होंने अपनी तरफ से एक डिजायर बताया कि he also wants to be in the digital era, on YouTube, on social media, on streaming, and then जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि 5 जुलाई को 2020 में पापा ने 40 साल कंप्लीट किए हैं फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में. जी, तो उसी दिन हमने पापा का YouTube चैनल खोला, और उनके लिए मैंने Instagram खोला और Facebook ये सब खोला. एंड फिर उसी चैनल पे हमने कुछ गानों पे काम किया, जिनमें से ये गाना हमको बहुत पसंद आया. आई थॉट इट वाज द गुड कॉम्बिनेशन ऑफ a little bit of the old, a little bit of the new. And the best part is that like Rahman sir said, voice has no age. His voice is ageless. There are times where he sounds younger than me, and it is our responsibility to preserve this. जैसा आप बोल रही थी कि art and Bollywood music is part of literature, part of a certain heritage of our country. Similarly, my father and his voice is a part of the heritage and culture and literature of Indian music, and it is our job as a future generation to preserve it, to nurture it, and to present it to the current generation and to the future generation. और बहुत सारे आप गाने सुनेंगे, अभी तो collaborations होने हैं. इनफैक्ट इतने सारे रिक्वेस्ट आए हैं हमको कि हमारे कॉम्पिटिशन करिए, सानुदा के साथ गाना रिलीज कीजिए, अलका जी के साथ कीजिए, श्रेया के साथ कीजिए, ये वो. So and of course all these people are not just his friends, but they have mutual respect and love and admiration for each other. So it's not going to be a very difficult task. तो मैं तो बहुत ज़्यादा excited हूँ as a music lover, and as somebody who is going to curate all of these singles and music videos for my father. So thank you. In fact, we would like to thank the audience for so much love, क्योंकि आपके थ्रू हमें हमारे गाने और म्यूजिक वीडियो पूरे दुनिया में हमारी आवाज बिल्कुल पहुंचाते हैं. बिल्कुल. सो थैंक यू फॉर दैट. और आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक को इतना आप फोरफ्रंट में ला रहे हैं. सो थैंक यू फॉर दैट, एंड थैंक यू ऑडियंस फॉर सो मच लव. आपने इतने कम समय में हमारे इतने सारे छोटे से प्यारे से चैनल को बिना किसी कॉर्पोरेशन या बिना लाखों करोड़ों रुपए के भी आपने इतना प्यार दिया है. So that's very, very encouraging for us, and now it's just it's the beginning of something fantastic and fabulous, I think. Thank you so much, Udit ji. बहुत शुक्रिया. जाने से पहले आपके लिए गाना. नशा ये रोहिणी का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो, रेडियो नशे में डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो. Thank you. I'm so touched. बहुत शुक्रिया. It's a blessing. Thank you.